आप श्री सत्संग में मेरा निज वैभव दिखाते हैं तो मेरा बाह्य आचरण कैसा हो जिससे आप जैसे ज्ञानी भगवंत की मुझसे विराधना न हो। मुझे बताइएगा कि मेरा बाहर का आचरण कैसा हो, क्योंकि मेरी अंदर की श्रद्धा किसी को नहीं दिखती। मेरा व्यवहार सबको दिखाई देता है। मैं सहन नहीं कर सकती कि मेरे कारण साक्षात प्रत्यक्ष परमात्मा की कोई विराधना करे। मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं कि मैं व्यवस्थित शब्दों में अपनी शंका व्यक्त करूं। अगर मेरे द्वारा कहीं गलती हो तो मुझ अज्ञानी को माफ कीजिएगा, ऐसी आपसे प्रार्थना है। अध्यात्मवेत्ता कांति जैन के चरण वंदन। जब तक चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई है, तब तक स्वच्छंदता का पोषण न हो और भूमिका अनुसार अपना यथा योग्य आचरण हो। इसके लिए विस्तार से मैंने 142 ज्ञान दीपक बोधामृत में स्पष्टीकरण किया है कि तुम्हारा आचरण कैसा हो, व्यवहार कैसा हो। यहां गुरु के बारे में पूछा है, इसलिए आपको कह दूं कि जीवन में ऐसा काम कभी मत करना जिससे गुरु की बदनामी हो। भूमिका अनुसार यथा योग्य आचरण करना। ये बाह्य आचरण की बात की इसलिए, यदि स्त्री की पर्याय है, स्त्री की पर्याय अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य व्यवहार निभाना। मैंने ज्ञान दीपकों के लिए कहा है, खास करके स्त्रियों के लिए, कि शालीन वस्त्र में यहां पर प्रवचन सुनने बैठे। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं खुले बाल वाले, यदि हो सके तो बाल को भी ढक करके रखे। साड़ी तो पहन नहीं सकते मगर दुपट्टा सिर पर रख सकते। उसके सबके कारण हैं और शास्त्रों में मैंने पढ़े हैं। इसलिए जब ये एक स्त्री ने ये शंका पूछी, इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपना पहनना, ओढ़ना, बैठना, उठना, बोलना, चलना, अपना बाह्य आचरण ऐसा हो कि जिस पर स्वयं को भी कलंक न लगे और गुरु को भी कलंक न लगे, गुरु का भी नाम बदनाम न हो, ऐसा कोई आचरण न करे। और यदि नहीं रहा जाता और पता है कि मुझसे ऐसा हीन आचरण हो रहा है, तो तुरंत ही गुरु से दूर हो जाइए और दुनिया के सामने यह स्पष्ट कर दीजिए कि मैं इस गुरु का शिष्य नहीं हूं, जिससे तुम्हारा जो हीन आचरण है उसके कारण गुरु का नाम बदनाम नहीं होगा। गुरु को तो कोई बुरा नहीं होने वाला, मगर कम से कम इतना तो तुम कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको पहले कभी बताया हो तो कि जब कोई मुनिराज से मुनि धर्म का पालन नहीं होता और कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तो फिर वे क्या करते कि मुनि धर्म छोड़ देते। रक्षाबंधन की कहानी में बताया था ना
कि विष्णु कुमार मुनि ने मुनि धर्म छोड़ करके वो बावनिया का रूप धारण कर लिया, मगर मुनि धर्म छोड़ करके कि जो मुनि का नाम बदनाम न हो, मुनि धर्म के साथ में ये करना ये ठीक नहीं है। तो स्त्रियों के लिए प्रवचन में यदि यहां पर बैठते हैं, मैंने पहले ये बताया कि पहले तो सफेद वस्त्र पहनकर बैठे, यदि सफेद नहीं पहनकर बैठते तो शालीन वस्त्र, शरीर के पूरे अंग जिससे ढके हो, वो जो सीता की चर्चा की ना 16 हाथ की साड़ी, एक ही वस्त्र मगर शरीर पर पूरी तरह से इसे ढक करके रखना, उसके बारे में भी शास्त्र में बताया है। और जब मैंने ज्ञान दीपकों के लिए मुनि का भी सपना देखा है, तो ज्ञान दीपकों में स्त्रियों के लिए आर्जिका के भी सपने देखे हैं कि तुम ऐसे आर्जिका के व्रत धारण करोगे, मगर आचरण तुम्हारा ऐसा है। और ये तो धर्म का स्थान है, ये ज्ञान दीपक ने प्रश्न पूछा ना इसके लिए, ऐसा आचरण तुम्हारा न हो। स्त्री यदि हो तो एक ज्ञान दीपक स्त्री और कोई भी परपुरुष हो, कोई भी परपुरुष हो, उनके साथ में अपने मन की बात मत करना, मैंने बोधामृत में लिखा। ये बोधामृत में लिखा कि गुरु के अतिरिक्त मन की बात किसी के सामने मत बताना। एक स्त्री दूसरे पुरुष के साथ बात करती, फिर विवाद होता है, लड़ाई होती है, फिर वे मेरे पास आए और मुझे पूछे कि ऐसा हुआ, तो मैं उनसे यही कहता हूं, अरे मैं तो कुछ भी बात नहीं कर रही थी, मैं तो अपनी दशा के बारे में बता रही थी। अंधे के सामने दशा के बारे में और कोई नहीं मिला। ये तुम्हारे अंतर के भावों के साथ में कोई भी खिलवाड़ कर सकता है, इसलिए मन की बात गुरु के अतिरिक्त किसी के साथ में मत करना। एकांत में स्त्री पुरुष के साथ और पुरुष स्त्री के साथ में न रहे, ये कृपालु देव ने कहा। ये बाह्य आचरण, स्त्री और स्त्री यदि साथ साथ में रहती है, वहां पर भी ईर्ष्या होने की पूरी संभावना है। ऐसे ऐसे साधकों में भी होता है कि यह व्यक्ति गुरु के नजदीक रहता है, हमेशा गुरु के साथ रहता है, और मुझे तो उनके साथ गाड़ी में बैठने को मिलता ही नहीं है, उसमें भी ईर्ष्या हो जाती है। इनकी शंका सबसे ज्यादा आती है, हमारी तो कभी कभी आती है, उसमें भी ईर्ष्या हो जाती है। माने मैं आपको ये कहता हूं, ये अनादि अनंत जो संसार का परिभ्रमण है ना भगवान, उसमें ये थोड़ा सा जो चैतन्य की पहचान का अवसर मिला ना, उसमें भी ये व्यर्थ के कीड़े मकोड़े, ये झंझट में व्यर्थ में ऐसे खाई में गिर करके ये अवसर को गवाते हैं, ये अवसर को गवाते हैं। पंचम काल में तीर्थंकर परमात्मा का अवतरण हुआ, ये दिव्य ध्वनि, ये परमात्मा का अवतरण है। वहां पर भी ऐसी तुच्छ घटनाओं में ऐसे खाई में गिरते हैं और ये सत्संग से वंचित रहते हैं। उनके दुर्भाग्य की, अभाग्य की मैं क्या करूं? तुम्हारा आचरण ऐसा हो, भूमिका अनुसार आचरण, जहां पर तुम रहते हो वहां पर ऐसा ही आचरण। मैं कहता हूं भूमिका अनुसार, भूमिका अनुसार यथा योग्य आचरण। मैंने आपको बताया था ना, अभी 40वां वर्ष शुरू हुआ, मगर मैंने अपने घर में अपने हाथों से बालों में तेल नहीं डाला, मां ने तेल डाला है। अपने घर पर जब होता हूं तब, और जब मैं आश्रम में रहता हूं, एक भी बार मां ने हाथ नहीं लगाया। कि मैं यहां यदि ज्ञान दीपकों के साथ रहता हूं, इस भूमिका में मैं यहां पर हूं, मेरा आचरण उनके साथ भी एक ज्ञान दीपक की भांति ही हो, जिस भूमिका में मैं यहां बैठा हूं। ये तो आपको समझाने के लिए आपको बता दिया।
मगर मैं ये कहता हूं कि तुम यदि ज्ञान दीपक हो तो अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य, इसलिए मैंने कहा ना, अपने पति को भी ये बताना, ये परमात्मा की पुकार उनके सामने भी करना, उन्हें भी ग्रुप में जोड़ना, उन्हें भी सत्संग के लिए कहना। अंत में ये कहा था, यदि तुम्हारा छूट जाता है तो उन्हें भी मत कहना। यदि उस निमित्त से तुम्हारा भी यदि बंद हो जाता है कि तुम भी बंद करो, ये सब आत्मा आत्मा क्या लगा कर रखा है। अपनी भूमिका अनुसार घर का, परिवार का, सब जहां जहां तुम रहते हो उनके साथ में यथा योग्य आचरण करना, मगर मन की बात गुरु को बताना। ऐसा यदि तुम सत्संग नहीं सुन सकते हो, एक सत्संग में तुम 1 महीने में भी बैठे नहीं, क्यों? क्योंकि सास ससुर ने मना किया कि हमारी सेवा कर, प्रवचन मत सुन, तो जरूर करना सेवा। गृहस्थ दशा में रह करके वो सेवा कर लेना, माता पिता की सेवा कर लेना, भूमिका अनुसार वो सेवा करनी होगी। यदि माँ बापू जी अभी यदि बीमार हुए और मुझे उनकी सेवा करनी है तो मैं इस भूमिका में करूंगा। मैं प्रवचन बाद में सुनूंगा, वहां पर तत्व विचार करूंगा, सेवा में तत्व विचार करूंगा, मगर भूमिका अनुसार यथा योग्य व्यवहार निभाऊंगा। मगर जो भी मेरे भीतर में चल रहा है वो मेरे सदगुरु देव को मैं ये कहूंगा, मन की बात कहूंगा कि मेरे भीतर में ऐसा है कि प्रवचन करना है, प्रवचन सुनना है, मगर माँ बाप की सेवा करनी होती है इसलिए नहीं सुन पाता हूं, अभी ऐसी स्थिति है। बस अगर मन की बात सच्ची बता दो तो गुरु को बुरा लग जाए तो कि तुम ऐसे, एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हारी मन की बात तुमने गुरु को नहीं बताई तो तुम सच्चे शिष्य नहीं, और मन की बात गुरु को बताई और गुरु को बुरा लग जाए तो वे गुरु नहीं। वे तुम्हें अच्छी तरह समझेंगे और तुम्हारे लिए मार्ग बताएंगे कि सत्य मार्ग ये है, ये गुरु की पहचान तुम करना। ये तो मेरे विरले है ऐसे ज्ञान दीपक भगवान। ये मुनि धर्म से ये प्रश्न आया, ये दिनेश जैन का जो शंका थी ना, वो दिनेश जैन, इतनी अंतर से उनकी जिज्ञासा, इसीलिए गुरु का प्रकरण आया। इतनी भावना है अंतर में कि भावलिंगी मुनि कैसे होंगे, जिन्हें विरह है गुरु का, वही समझ सकते हैं कि गुरु की महिमा क्या है। जो घर में बैठ गए, एक कमरे में मिलकर के पास में बैठने वाले मिल गए ना, वो 2 कौड़ी के हो गए। थोड़े दूर जाओ पता चले, इसलिए यह नजदीक में मिलना हो गया, इसलिए ऐसा होता है कि अरे हाँ, वरना तुम गुरु के पास जाकर के दुर्गुण ही देखोगे। एक जगह तो छोड़ते जहां तुम सद्गुण को देखते, एक जगह तो ऐसी बाकी रखते कि जहां सद्गुण के अतिरिक्त कुछ न देखो। ऐसा चाचा के वहां गए, मामा के वहां गए, बुआ के वहां गए, दुनिया भर में वेवाई के, साधु के, जहां गए, आज ये सब्जी, आज ये वस्तु, आज ये रसगुल्ला, आज ये गुलाब जामुन, आज ऐसा, उनके घर पे ये बना, उनकी पार्टी में ये बना, उनके वहां ये बना, सब दुनिया भर में। एक जगह तो ऐसी छोड़ते जहां गुरु के निकट बैठे, मुझे भोजन की फिक्र नहीं, मुझे चैतन्य की, परमात्मा की ये पुकार सुनने को मिलती है, धन्य हो गया। ऐसा भाव तो आए एक बार, एक जगह तो छोड़ते। ऐसे लोग हैं, यहां पर रहे, सालों तक रहे, यहां पर रहे, भोजन किया, यहां पर रहे, साथ में बैठे, और फोन कर करके दुनिया को बताते, आज तो सब्जी में ज्यादा घी नहीं था। ऐसे ऐसे साधक हो यहां पर आए हैं। मैं ये कहता हूं, तुम सावधान रहना। खाने पीने, मेरे पास तो यहां पर आध्यात्मिक साधना केंद्र में सूखी रोटी भी नहीं होगी,
मगर तुम्हें चैतन्य परमात्मा की पुकार मिलेगी। तुम यदि इस भावना को लेकर आए कि बहुत खाए हलवा पूरी, मगर ये चैतन्य परमात्मा मुझे नहीं मिला था, बस मुझे ये मिल जाए, बस मुझे सब चलेगा, इसी भाव को तो देख करके मैं कोंगो में जाता हूं। मैं यहां खाता हूं हलवा पूरी और वहां पर वे मुझे बिस्किट खिलाते। बिस्किट यदि खिलाते ना तो बिस्किट को भी वो टुकड़े टुकड़े करके, और वो भी उनके पास में नहीं होता, मैं वो पैकेट लेकर के उनके घर पे जाता हूं। वो बिस्किट के घर पे तो खाना है ही नहीं, तो बिस्किट को तोड़ करके, वो बिस्कुट होता है, उस बिस्कुट को तोड़ते हैं और छोटे छोटे टुकड़े करके मेरी थाली में डालते हैं। एक बिस्कुट के 5-5, 7-7 टुकड़े करके ऐसे डालेंगे। मुझे ऐसा लगता है अरे मैं तो अपने घर में पूरी रोटी ऐसे खाता हूं, ये इतने छोटे छोटे टुकड़े बच्चे को खिलाते। मगर उन्होंने देखा ही नहीं है ये अपने जीवन में, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता। मैं तो देखता हूं कि उनके भाव कितने हैं। आज यदि वे ऐसे हैं, ठीक है, ठीक है, उनके भाव में तो आया है ना। ऐसे विरले मुझे नहीं मिलते जो चैतन्य की बात सुनने वाले। और देखते हो उनके डॉक्यूमेंट्री में तुमने देखा, अंधेरे में जो तस्वीर मैंने ली है उनका चेहरा ही नहीं दिखता, जैसे नेगेटिव में वो ऐसे चेहरे वाले, मगर भीतर की जो भावना है उनकी, वो देख करके ऐसा लगता है कि तीन लोक का नाथ परमात्मा, तीन लोक का नाथ परमात्मा, जैसे पारसनाथ भगवान ये उतर आए हो। ऐसे काली मूर्ति देखते ना पारसनाथ भगवान की, ये लगता है मुझे। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम एक जगह पर, बहुत आश्रम तुम्हें दुनिया में मिलेंगे जहां हलवा पूरी होगा, जहां खाने का सब मेरे पास में नहीं है। मैं तुमसे स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, सूखी रोटी, मुंबई में जब हमारी शिविर होती थी ना, 16 घंटे वहां बैठे, 16 घंटे, 18 घंटे सत्संग होता, सुबह के 5 से रात के 2, 1 बजे तक। दोपहर में दाल और रोटी के अलावा तीसरी वस्तु नहीं, और शाम को खिचड़ी के अलावा दूसरी वस्तु नहीं, और सत्संग में इतनी प्रफुल्लितता होती। बहुत खाया, बहुत पिया, शरीर के लिए जरूरी है वो करना, मगर इंद्रियों के विषय का पोषण दुनिया में किया। यदि तुम गुरु के योग में आए हो तो वहां पर कम से कम मत करना। वहां तो तुम्हें अमृत मिल रहा है, बोधामृत मिल रहा है। और मैंने ज्ञान दीपकों के लिए बहुत बहुत सपने देखे हैं। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाना, फिर जो तुम्हें चैतन्य का जो आनंद आएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। भोजन का, बैठने का, उठने का। यहां पर एयर कंडीशन कमरे नहीं है, अब बिना एयर कंडीशन के कैसे तुम रहोगे? थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी होगी। मुनि होना है ना, आरजी का होना है ना, तो धीरे धीरे ये तैयारी करनी होगी। भूमि का अनुसार यथा योग्य व्यवहार निभाना, जिससे गुरु का नाम बदनाम ना हो। इस गुरु के शिष्य, इसलिए हो लोग ऐसा ही कहते हैं, जो लोग है ना ऐसा रात को भोजन करते हैं, रात को भोजन करते। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की तस्वीर अपने घर में लगाई और रात को भोजन करते हैं। तो लोग जब उनके घर पर जाते हैं ना, तो देखते हैं कि ये भाई साहब भोजन कर रहे हैं, और वहां तस्वीर देखी तो ये पता चला कि कांजी स्वामी को मानने वाले। तो फिर बाहर जाकर क्या बोला, कांजी स्वामी को मानने वाले रात को भोजन करते हैं। और जो भोजन करने वाला है उसका नाम कहीं नहीं आया, और जिन्होंने रात्रि में भोजन नहीं किया उनका नाम आया। मैं ये कहता हूं, तुम गुरु के साथ में अपना रिश्ता मत जोड़ना जब तक तुम्हारा आचरण नीचा है, वरना तुम गुरु को भी बदनाम करोगे। प्रवचन सुनना, मगर अपना नाम उनके साथ में जोड़कर कि मैं इस गुरु का शिष्य हूं, नहीं, अभी मुझ में वो दशा नहीं प्रकट हुई। मैं सुनता हूं, बहुत सुनता हूं, मगर मैं उनका शिष्य नहीं। यदि सच्चा ज्ञान दीपक हो तो मेरा आचरण ऐसा हो कि जिससे गुरु की विराधना न हो। ये सब बातें छोटी छोटी है, मगर छोटी छोटी बातें भी
यदि जीवन में नहीं है तो ये विराट चैतन्य तत्व की पुकार से वंचित रह जाते हैं। इन्होंने कहा है मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है। कोई बात नहीं, इतनी बुद्धि नहीं है, शंका को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए, मगर फिर भी मैं आपकी शंका को समझ गया, आपका कहने का भाव समझ गया। अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य आचरण, यथा योग्य अपनी भूमिका अनुसार आचरण करना। बालक है तो बालक के रूप में, युवान है तो युवा के रूप में, वृद्ध है वृद्ध के रूप में, सब भूमिका अनुसार, सत्य से वंचित न हो। जहां मैं कमरे में बैठता हूं, मैं नीचे बैठता हूं जमीन पर, गद्दी बिछाई तो गद्दी पर मैं बैठता हूं, मगर जो ज्ञान दीपक यहां आते हैं, कोई साधक आते हैं, वो नीचे बैठ ही नहीं सकते, तो उनको ऊपर ही बैठना होता है। अब वो शरीर साथ नहीं दे तो ठीक है, ऊपर बैठो। जब शरीर की जो स्थिति तुम्हारी हो कि आज मानो मैं तुम्हारे लिए ऐसी मिर्ची डाल करके ऐसा भोजन तुम्हें दूं और तुम्हें अल्सर की बीमारी है, और इतना भोजन मिर्ची डाल करके दिया और फिर तुम्हें दूं, तुम खाओ, और तुमने यदि नहीं खाया तो गुरु का अपमान किया, खाओ तुम, उसको अपमान नहीं कहते, वहां मना कर देना। डायबिटीज है और तुम्हें रसगुल्ला परोसा जा रहा है, वहां अपमान मत समझना। भूमि का अनुसार जैसी तुम्हारी शरीर की स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार, और मैं ये कहता हूं मन की बात बता देना। यदि तुमने बता दी होगी कि मुझे अल्सर है, मुझे ये बीमारी है, आप मुझे परोस रहे मगर मैं नहीं खा पाऊं, तो वो गुरु को कभी बुरा नहीं लगेगा। लोग डरते हैं, जहां नहीं बताना चाहिए वहां हृदय को खोलते हैं और मरते हैं फिर पूरे जीवन भर। गुरु ने सुना और वह काल गया, वो बीत गया। एक एक घटना एक एक ज्ञानी सुनते हैं, मगर सुन करके भी उन्हें पता भी नहीं कल क्या सुना था, क्या कहा था। अज्ञानी तुम्हारी बात सुनेगा, सालों तक वर्षों तक याद रखेगा, तुम्हारा साथ में तुम्हारी सच्ची बात को जानकर उसका दुरुपयोग करेगा। सदगुरु की यह पहचान कि तुमने अपना हृदय खोल करके सब कहा, वो मन की बात तुमने गुरु को बताई। किसी पर भरोसा किया ना तुमने, किसी पर श्रद्धा की ना, किसी ने मेरे पर यदि श्रद्धा करके कुछ लिखा हो, मेरे बारे में कह रहा हूं, मैं तो तुम्हारा गुरु भी नहीं। जब तुम गुरु कहो तो ये कृपालु देव और गुरुदेव ही समझना, मगर मेरे पर जब तुम कुछ लिखते हो, वो लिखते समय भी मैं आपको अपनी बात बताऊं। ये 142 ज्ञान दीपकों के जो रिपोर्ट है ना, साधना के रिपोर्ट, इतना काम है कि पहले की जो अधूरी बुक है वो पूरी करने में अभी मैं लिख रहा हूं। आपके लिए भी ये प्रवचन को तैयार करने का वो सब काम होता है। तो बहुत सी सेवा का काम अभी इतना एक साथ में इकट्ठा हुआ है। उसमें ये जो आपके 142 ज्ञान दीपक के रिपोर्ट आए, अब उसमें रीनेम करना होता है। जब मैं डाउनलोड करूंगा तो सबके नाम तो उस फाइल पर लिखे नहीं, तो एक फोटो को रीनेम करता हूं, अब दूसरों को दे दूं रीनेमिंग करने के लिए। ज्ञान दीपक का नंबर ये है, अंदर जो लिखा है कागज के ऊपर, उस फाइल का नाम ये रख दो। मगर 142 के 142 रिपोर्ट मैंने अपने हाथों से, क्यों? एक ही कारण से, क्योंकि उसमें तुमने टिप्पणी में कुछ लिखा है और वो टिप्पणी तुमने मुझे बताने के लिए लिखी है। यदि ये सेवा मैं किसी और को दूं और कोई ये टिप्पणी पढ़े, तो तुमने जो मन की बात यहां बताई, मैं न चाहूंगा कोई तीसरा पढ़े। तुमने मेरे पर भरोसा किया, ये वादा मैं तुम्हारा भरोसा है नहीं तोड़ूंगा। मैं अपनी ओर से पूरा ध्यान रखूं। मैं ये कहता हूं, ये तो छोटी छोटी बात आपको बताता हूं। किसी ने तुम पर श्रद्धा रखी, क्योंकि श्रद्धा का महल बनने में वर्षों लग जाते हैं और वह महल गिरने में
चंद लम्हे इसके लिए एक एक ज्ञान दीपक। कभी कभी तो पति ने अलग लिखा, पत्नी ने अलग लिखा हो, तो भी पति की बात पत्नी को यदि मैं बताता हूं तो मैं अनादर करता हूं, उनकी श्रद्धा के साथ मैं खिलवाड़ करता हूं। मोक्ष तो जब होगा, मुनि तो जब होऊंगा तब होऊंगा। इस भूमिका में मैं सच्चा आचरण, इस भूमिका के योग्य करूं, कल मुनि धर्म के योग्य भी सच्चा आचरण होगा। हे ज्ञान दीपक, आज तुम्हें यह शंका हुई, तुमने मुझ पर श्रद्धा रखी, तुमने यह सत्संग सुना श्रद्धा से, मैं भावना भाता हूं तुम्हें भी सत्य श्रद्धा हो, सम्यक दर्शन हो, अनंत सुख की प्राप्ति हो। आज इतना ही। सच्चे